प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस युतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे प्रश्न उत्तर पाठ 11 सम वायो ही दुर्जय के। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। इससे पहले ये छोटी सी झलक देखिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। पेड़ पर कौन रहती थी? उत्तर लिखेंगे, वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म। पेड़ पर चिड़िया रहती थी। प्रश्न ख है, वृक्षस्य अधः कः आगतः। पेड़ के नीचे कौन आया था? उत्तर लिखेंगे, वृक्षस्य अधः गजः आगतः। पेड़ के नीचे हाथी आया था। प्रश्न ग है, गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने किसके द्वारा टहनी तोड़ी? उत्तर लिखेंगे, गजः शुंडेन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने सूंड के द्वारा टहनी तोड़ी। प्रश्न घ है, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। कठफोड़वा चिड़िया को किसके पास ले गया? उत्तर लिखेंगे, काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकायाः समीपम अनयत। कठफोड़वा चिड़िया को मक्खी के पास ले गया। प्रश्न अंगा है, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? उत्तर लिखेंगे, मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः आसीत। मक्खी का मित्र मेंढक था। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है, कालेन चटकायाः संततिः जाता। कुछ समय बाद चिड़िया के बच्चे हुए। इसका प्रश्न लिखेंगे, कालेन कस्याः संततिः जाता। कुछ समय बाद किसके बच्चे हुए? ख वाक्य है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। इसका प्रश्न लिखेंगे, चटकायाः किम भुवि अपतत। चिड़िया का जमीन पर क्या गिरा? ग वाक्य है, गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। इसका प्रश्न लिखेंगे, कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। किसको मारकर मेरा दुख दूर होगा? घ वाक्य है, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। कठफोड़वा अपनी चोंच से हाथी की आंखें फोड़ेगा। इसका प्रश्न लिखेंगे, काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। कठफोड़वा किससे हाथी की आंखें फोड़ेगा? तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हेल्प बॉक्स से क्रिया शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों, मैंने हेल्प बॉक्स से क्रिया शब्दों को चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य को क्रिया शब्द स्फोटिष्यति से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। अर्थात
कठ फोड़वा चोंच से हाथी की आंखें फोड़ेगा। ख वाक्य को क्रिया शब्द करिष्यामि से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि, अर्थात रास्ते में रुककर मैं भी आवाज करूंगा। ग वाक्य को क्रिया शब्द गमिष्यति से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा त्रिसार्थः गजः जलाशयम गमिष्यति, अर्थात प्यास से व्याकुल होकर हाथी तालाब की ओर जाएगा। घ वाक्य को क्रिया शब्द पतिष्यति से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा गजः गर्ते पतिष्यति, अर्थात हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। अंग वाक्य को क्रिया शब्द अनयत से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, अर्थात कठ फोड़वा उसको मक्खी के पास ले गया। च वाक्य को क्रिया शब्द त्रोट्यति से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा गजः शुंडेन वृक्ष शाखः त्रोट्यति, अर्थात हाथी सूंड से पेड़ की टहनी तोड़ता है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। बच्चों मैंने प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर इस पेपर में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है चटकायः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप सुनकर कठफोड़वा ने उसको क्या पूछा। उत्तर लिखेंगे चटकायः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। चिड़िया का विलाप सुनकर कठफोड़वा ने दुख पूर्वक उसको पूछा, हे प्यारी सी चिड़िया तुम क्यों रो रही हो। प्रश्न ख है चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और कठफोड़वा की बातें सुनकर मक्खी ने क्या कहा। उत्तर लिखेंगे चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। चिड़िया और कठफोड़वा की बातें सुनकर मक्खी ने कहा, मेरा भी मेघनाद नाम का मेंढक एक मित्र है, शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित होगा वही करेंगे। प्रश्न ग है मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मक्खी ने मेघनाद को क्या कहा। उत्तर लिखेंगे मेघनादः मक्षिकां अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद ने मक्खी को कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। प्रश्न घ है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने कठफोड़वा को क्या कहा। उत्तर लिखेंगे चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टे नैकेन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। चिड़िया ने कठफोड़वा को कहा, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया, उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे दिए गए धातु रूप लिट लकार में उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। बच्चों मैंने नीचे दिए गए धातु रूप लिट लकार में उदाहरण का अनुसरण करके पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहले समझते हैं क भाग। ये लिट लकार प्रथम पुरुष के शब्द हैं। यथा जैसे प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति, द्विवचन पठिष्यतः, बहुवचन पठिष्यन्ति। ठीक इसी प्रकार बाकी रिक्त स्थानों को भी पूरा करेंगे। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। अब समझते हैं ख भाग। ये लिट लकार मध्यम पुरुष के शब्द हैं। यथा जैसे मध्यम पुरुष एक वचन गमिष्यसि,
द्विवचन गमिष्यतः, बहुवचन गमिष्यथ। ठीक इसी प्रकार बाकी रिक्त स्थानों को भी पूरा करेंगे। धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यथ। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यथ। अब समझते हैं ग भाग। ये लिट लकार उत्तम पुरुष के शब्द हैं। यथा जैसे उत्तम पुरुष एक वचन लेखिष्यामि, द्विवचन लेखिष्यावः, बहुवचन लेखिष्यामः। ठीक इसी प्रकार बाकी रिक्त स्थानों को भी पूरा करेंगे। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। उदाहरण अनुसारम इस्मा शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार इस्मा शब्द जोड़कर भूतकाल क्रिया की रचना करनी है। बच्चों मैंने नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार इस्मा शब्द लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे यहाँ पर अवसत को वसति इस्मा लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार बाकी शब्दों को भी लिखेंगे। अपठत को पठति स्म, अत्रोटयत को त्रोटयति स्म, अपतत को पतति स्म, अपृच्छत को पृच्छति स्म, अवदत को वदति स्म, अनयत को नयति स्म। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7। कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। बच्चों मैंने नीचे दिए गए वाक्यों के कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य में बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए बालिका के साथ एका शब्द लिखेंगे, तब यह वाक्य बनेगा एका बालिका मधुरम गायति, अर्थात एक लड़की मधुर गाती है। ख वाक्य में कृषिकाः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए कृषिकाः के साथ चत्वारः शब्द लिखेंगे, तब यह वाक्य बनेगा कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, अर्थात 4 किसान खेती का कार्य कर रहे हैं। ग वाक्य में पत्राणि शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए पत्राणि के साथ तानि शब्द लिखेंगे, तब यह वाक्य बनेगा तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, अर्थात वे पत्ते सुंदर हैं। घ वाक्य में धेनुवः शब्द बहुवचन का शब्द है, इसलिए धेनुवः के साथ बहुवचन का शब्द ददति लिखेंगे, तब यह वाक्य बनेगा धेनुवः दुग्धम ददति, अर्थात गायें दूध देती हैं। अंग वाक्य में वयम शब्द बहुवचन का शब्द है, इसलिए वयम के साथ बहुवचन का शब्द अपठाम लिखेंगे, तब यह वाक्य बनेगा वयम संस्कृतम अपठाम, अर्थात हम सब ने संस्कृत पढ़ी। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर भी पूरे हो चुके हैं। तो बच्चों अभी हमने पाठ 11 समवायोहि दुर्जयः के प्रश्नोत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है और इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा, तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 12 के प्रश्नोत्तर के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।